लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके मार्च मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि ये नया महीना आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में देखेंगे। तो इसी से ही आपके पास 3 ऑप्शन है अपने पायल को पिक करने के लिए। आप चाहें तो अपनी बर्थ डेट के अनुसार अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली पायल को पिक करना है तब भी आपके लिए एक हमने क्लिप रेडी की है, वहाँ जाएं, अपने ऑप्शन को चूज़ करें और अपनी रीडिंग को देखें। ओके, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको एडिशनल वीडियोज़ की एक्सेस मिलती है, जिसमें एजुकेशनल वीडियोज़ भी हैं, इनर इंजीनियरिंग की वीडियोज़ भी हैं, तो यस, आपका तब भी वहाँ भी आपका स्वागत है। और मेंबरशिप का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा और आपका मन हो तो मेंबरशिप ले लीजिएगा। ओके, तो यस, मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी और अब हम यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पायल नंबर 1, पहला कार्ड है लक इज ऑन योर साइड। पायल नंबर 1, इस महीने में आप लकी हैं। आपको हर दिन सुबह उठकर अपने आप को एक बात ज़रूर बोलनी है कि आई लव यू। अपना नाम लेकर बोलना है, आई लव यू सो मच, यू आर सो लकी, आई एम सो लकी। ओके, ये बेसिकली आपके पहली स्टेटमेंट निकलनी चाहिए सुबह उठने के बाद। ओके, क्योंकि ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ये चीज़ अनफोल्ड होगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट में है या फिर हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, तो आप उस पर्सन को भी हील होने में मदद कर सकते हैं, ये कहकर कि तुम बहुत लकी हो, और उस पर्सन को हेल्प कर सकते हो उसके हिस्से की ब्लेसिंग्स को दिखाने में। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लोगों का भी भला कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नई चीज़ें दिख रही हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हो आप मुझे इस महीने में, और हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। श्योरिटी जो होती है ना, जिसके साथ हमें लगता है कि हाँ मैं श्योर हूँ इसलिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो श्योरिटी ना हो, थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबिलिटी हो, और इसके बावजूद आपको वो एक्साइटमेंट ज़रूर महसूस होगी। ओके, अगर ऐसे इवेंट्स हो रहे हो मान लीजिए आपके साथ, वो एक साइन भी है आपके लिए कि इस महीने में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप बेटर वर्जन बन रहे हो। ओके, अगला कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये यूनियन का भी कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आपका माइंड और आपका हार्ट
इस महीने में साथ में काम करेगा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है, नहीं, टीम वर्क चलेगा और उसकी वजह से भी आप खुद को बहुत सुलझा हुआ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बातों में एक एक्यूरेसी है, आपकी बातों में एक ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस है। ओके, तो यस, दिल और दिमाग साथ में काम करेगा। कुछ लोगों के लिए ये इशारा भी है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। अगर आप खास करके किसी पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं तो इस महीने में मान के चलो कि वो यूनियन आपकी होने वाली है। ओके, इट्स जस्ट कि अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो ये कार्ड की मैनिफेस्टेशन जरूर अनफोल्ड होगी। ओके, और आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो स्पिरिचुअल लाइफ को भी जीना है अच्छे से, मेडिटेशंस भी करनी है और डे टू डे लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी अच्छे से पूरा करना है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, स्पिरिट, ईगल स्पिरिट, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। ये हायर सेल्फ को मैं सबकॉन्शियस का यहाँ पर नाम देना चाहूँगी, खास करके इस कार्ड के बाद अगर ये कार्ड आ रहा है। ओके, तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव बिलीव सिस्टम देंगे कि मैं खुद पर बिलीव करता हूँ, मैं खुद पर ट्रस्ट करता हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होने वाली है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आप देखिएगा आपका दिन जो है, कोई भी दिन इस महीने का, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके इस बिलीव सिस्टम के साथ अलाइनमेंट में होगा। तो आपके पास पुख्ता सबूत भी इकट्ठा होने वाला है इस महीने में कि कैसे सबकॉन्शियस की ताकत जो है वो काम करती है, सबकॉन्शियस बिलीव सिस्टम मैनिफेस्ट होता है या अनफोल्ड होता है। ओके, सो यस, अगेन यही आपको कार्ड कह रहा है, अपने सबकॉन्शियस पर ट्रस्ट करो। आपका सबकॉन्शियस आपकी हायर सेल्फ ही है। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। पाइल 1, द गट फीलिंग 0440 एंजल नंबर है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आई बिलीव ये एंजल नंबर है, जल्दी किसी को नज़र नहीं आता। पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर ये नंबर नहीं तो 444 एंजल नंबर नज़र आ रहा है या इस महीने में नज़र आए। ये नंबर भी मैनिफेस्टेशंस का नंबर गिना जाता है कि जब हमारी मैनिफेस्टेशन क्लोज होती है ना, बहुत करीब होती है हमारे, तब भी ये नंबर नज़र आता है। तो मैं आपको मैसेज पढ़ देती हूँ। इंट्यूशन, बिट्रेयल, pessimism, relating, value, insight, increased perception, love, monogamy. Okay. ये कार्ड सिंपली आपको ये इशारा दे रहा है कि जैसे आपका सबकॉन्शियस ओपन है, आगे भी शून्य लगा हुआ है, इस नंबर के पीछे भी शून्य लगा हुआ है। शून्य की ऊर्जा किसमें होती है? फूल कार्ड में। फुल कार्ड में क्या होता है? क्लीन स्लेट की एनर्जी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास ओपन है सबकॉन्शियस का माउथ या उसका डोर, और उसमें तुम्हें जो भी ऐड करना है इस महीने में तुम कर सकते हो। तो अगेन पायल नंबर 1 वालों को इस पूरे महीने में एफर्मेशंस बोलनी है, खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अपनी बॉडी को लविंग काइंड वर्ड्स बोलने हैं। ओके, क्योंकि जितना आप ये बोलोगे उसके आने वाले 4 मंथ्स में खास करके हो सकता है इस पाल को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिले उस एफर्मेशन की जो मेहनत आप करोगे उसके बलबूते पर। ओके, सो यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, लव को चूज करो। ये हाई वाइब्रेशनल चीज़ें होंगी, एक्शंस होंगे या डिसीजंस होंगे आपके। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। जितना आप हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को भी चूज करोगे ना, उतना बिट्रेयल, डिप्रेशन या पेसिमिज्म, ये नेगेटिव चीज़ें भी आपसे दूर रहेंगी। ओके, तो खुद को चूज करना, खुद पर काम करना, ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी एक कार्ड और। इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ नंबर 19, पीच। इस महीने में आप अपने आप को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, एसेंशियल ऑयल किट ले सकते हैं। इस चीज़ की अपने आप को अच्छी सुगंध के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को अच्छे श्वास दें। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर भी ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है बल्कि एयर बहुत प्योर है, तो ऐसी ट्रैवल, कॉन्शियसली ऐसी ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा होगा। ओके, इससे आप अपनी अपर बॉडी को ब्लेस कर सकते हो। ओके, ये भी एक मैसेज आ रहा है। इस कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि इस
महीने में पाइल नंबर 1 वालों के लिए जैसे लाइफ वेट कर रही है, लाइफ कह रही है कि जैसे आई वॉन्ट टू हग यू, जैसे जिंदगी आपसे ये कह रही हो। ओके, सो आई थिंक इस महीने में ब्लेसिंग्स बहुत हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। आप लाइफ को एक कष्टदायी या प्रॉब्लम से भरी हुई लाइफ देखते हो, या फिर ऐसी लाइफ जो सपोर्ट कर रही है आपको, जो ब्लेसिंग्स दे रही है आपको। सिर्फ माइंडसेट पर निर्भर करता है, राइट। सो जितना आप अगेन पॉजिटिविटी के साथ जुड़ोगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यस नहीं बोलना, या जो काम होते हैं 24 आवर्स के, राइट, उनको ज़रूरत से ज़्यादा यस नहीं बोलना। अपने दिन को तय करके रखो कि मेरा दिन 8 घंटे का होगा या 10 घंटे का, तो जो तय किया है उसमें उतना ही काम करो, और परसों से बस स्ट्रेच नहीं करना, 10 का 12 नहीं बना देना। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे आपकी बैक पेन ठीक हो सकती है इस महीने में। आपके अगर शोल्डर में पेन है तो वो ठीक हो सकता है। इस चीज़ की कॉन्शियस डिसीजंस आपको लेने होंगे। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यस, आपका सबकॉन्शियस। लेट्स सी ये सबकॉन्शियस क्यों आया है यहाँ पर अगेन। ओह यस, द वर्ल्ड कार्ड। आपका सबकॉन्शियस कह रहा है अभी तक जितना भी बिलीफ सिस्टम था उससे जितनी लाइफ क्रिएट करनी थी हो गई, अब कुछ नई चीज़ें दो, नया बिलीफ सिस्टम दो, ताकि नई चीज़ें तुम्हारे जीवन में हो, नया चैप्टर शुरू हो। ओके, वर्ल्ड कार्ड न्यू चैप्टर की भी बात करता है, तो इस महीने से बहुत सारे लोगों का नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है। लेट्स सी इस नए चैप्टर की डिटेल्स क्या हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। यहाँ पर स्टार कार्ड है, हालांकि मैं लूँगी नहीं अभी। तो ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो पाइल नंबर 1 का, इसकी डिटेल्स क्या हैं। बिजी, काम बहुत है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो अगर अभी आप बहुत आपके पास टाइम बहुत है और आप कह रहे हो कि मुझे काम मिले, मैं पैसा कमाऊं, तो बहुत बिजी एनर्जी आएगी आपकी तरफ आपके नए चैप्टर में, जो कि इसी महीने से शुरू हो रहा है। व्हाट एल्स, या पैसा ही दिख रहा है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज। हालांकि पेजेस मेहनत भी लेकर आते हैं, इनको चीज़ें मिलती हैं लेकिन इन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है। बट तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप अपने क्रिएटिव माइंड को भी बहुत यूज़ करोगे, चीज़ों को अपने ढंग से करना, अपनी नई शुरुआत समझ कर कि ये मेरी नई बिगिनिंग है, ये मेरा सेकंड चांस है या न्यू चांस है, इसे मुझे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ऐसा माइंडसेट है आपका। लेकिन यस, नए चैप्टर में बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, पैसा दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से एयर ट्रैवल भी दिख रही है। आप बहुत ट्रैवल करोगे और ये बहुत अनप्लान्ड है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रॉ एनर्जी होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अनप्लान्ड, कि एकदम से प्लान बन रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हो। ओके, और ऐसा करते हुए आपको अच्छा लग रहा है, एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आप बहुत चार्मिंग या बहुत अट्रैक्टिव बन जाएं, समहाउ आपकी लुक्स ऐसी दिखे लोगों को, या एकदम से ऐसा ग्लो अप हो आपका कि सब नज़रें आप पर ही टिकी हुई हैं। हर कोई आपके साथ बात करना चाह रहा है, हर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। हो सकता है कि इस वजह से भी आप एग्जॉस्टेड महसूस करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स एग्जॉशन का भी कार्ड है। ओके, पर जैसे लोगों की नज़रें आपके ऊपर ऐसे चिपकी पड़ी हैं जैसे ऐसी ऊर्जा है, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इस महीने में थोड़ा सॉल्ट बाथ लेना। कभी कभी ना एनर्जी चिपक जाती है हमारे साथ, तो सॉल्ट बाथ उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, लेट्स सी और क्या हो रहा है इस महीने में पाइल नंबर 1 वालों के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी सेलिब्रेशन है इस महीने में, बट समहाउ आप थोड़े से ट्रिगर्ड हो।
ओके पॉसिबिलिटी ये है कि इस सेलिब्रेशन में कुछ ऐसे लोग उपस्थित हों जिन्हें शायद आप लाइक नहीं करते या फिर जिनके साथ आपकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, बट समहाउ आपको कहा जा रहा है इट्स ओके, बी अ बेटर पर्सन, बी अ बिगर पर्सन। जो जो अतीत में हुआ उसको पीछे छोड़कर दोबारा से एक चांस देने की कोशिश करें इन रिलेशनशिप्स को। खुशी का माहौल है तो खुश रहने की कोशिश करें। ओके तो यस आई थिंक अगर ये सेलिब्रेशन सभी के साथ नहीं भी हो रहा तब भी आपके लिए यही मैसेज है कि अगर कोई खुशी का माहौल है तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन खुशी का होना चाहिए, ना कि वो ट्रिगर्ड एनर्जी का। ओके सो बी माइंडफुल, खास करके स्पिरिचुअली ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके ऑलराइट लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। फिर से हार्ट चक्रा की एनर्जी, कीप योर हार्ट ओपन। मैं डेफिनेटली इस पायल को रिसीव करते हुए देख रही हूँ चीज़ें, ये रिसीव तो करोगे आप डेफिनेटली। ये जो भी हमारे मन की ख्वाहिशें होती हैं ना, जो हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं यूनिवर्स से, मैं इन्हीं चीज़ों का इशारा दे रही हूँ आपको। इस महीने में आप रिसीव करोगे, आप धन्य किए जाओगे। ओके लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। आई मेक माई ओन रूल्स, तो एम्परर की एनर्जी, एनलाइटनमेंट, यस। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में पायल नंबर 1 वालों के साथ जो भी हो रहा है ना, ये बिगर पिक्चर में, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स कोई साजिश कर रहे हैं हमारे लिए, तो जैसे वैसे ही एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि ये महीना प्री डिटर्मिन्ड है या प्री डेस्टिन्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो होना ज़रूरी है ताकि आपके जीवन में किसी किस्म की अवेकनिंग आ सके, किसी किस्म की इनलाइटनमेंट आ सके। ओके तो जैसे हर चीज़ का रीज़न होगा इस महीने। अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि ये समझना था या ये देखना था या ये महसूस करना था। ओके तो यस बहुत जैसे डेस्टिन्ड एनर्जी है ये। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ब्राइड, वाइफ, एंगेजमेंट, तो मैं पीछे शादी की भी एनर्जी देख रही थी हार्ट चक्रा से, और नाइट ऑफ कप्स भी लव ऑफर ही होता है। तो बहुत सारे लोग दूल्हा दुल्हन बनेंगे इस महीने में, या आपकी आंखों को दूल्हा दुल्हन देखने का मौका मिलेगा। अगर आपको कोई भी इनविटेशन मिले इस महीने में, प्लीज़ उस मैरिज में जाना। दुल्हन को देखना, दूल्हे को देखना, वो आपके सबकॉन्शियस को भी एक नई प्रोग्रामिंग देने में मदद कर सकता है, खास करके जो लोग शादी करना चाहते हैं। ओके दूसरों की खुशी से खुश होना, और वो प्रिंट आपके सबकॉन्शियस पर जाएगा और आपकी खुद की भी शादी आपकी खुद की शादी होगी। ओके सो मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। कनिंग एंड स्टील्थ, वुल्फ, डिसर्नमेंट का यूज़ करना है, चीज़ों से एकदम से प्रभावित नहीं होना। खास करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को यस बोलना है आपको, तो वहाँ तो डिसर्नमेंट का ज़रूर यूज़ करना है। एकदम से नहीं कहना कि ओ वाह ये तो बहुत बढ़िया है जल्दी से ले लूँ, नो, स्कैन करना है चीज़ों को। ओके इनहेरिटेंस, मेल, ओल्ड मैन, फिर से मनी दिख रही है गाइस। फैमिली मेंबर से भी आपको मनी मिल सकती है इस महीने। सीरियसली हस्बैंड, मैरिज, ग्रूम, और यहां वाइफ है। अगर आप किसी को शादी का आशीर्वाद भी देना चाहते हो अभी, मतलब अपने दिमाग में, अगर आप किसी को ब्लेस करना चाहो, उसे ब्लेस करो। ओके आपकी ये ब्लेसिंग उस पर्सन को लगेगी भी, और इन रिटर्न ये आपके सबकॉन्शियस को भी हेल्प करेगी। ओके सो यस मैरिज तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ यहाँ पर। पायल नंबर 1 आपके लिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं। ओके लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। Happy moments, positive results, a
अपॉइंटमेंट, ओके, तैयारी। अपॉइंटमेंट से मुझे जैसे जैसे बता रहे कि तैयारी, जैसे हम मेकअप की अपॉइंटमेंट होती है, कोई और भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इस चीज़ की जैसे अपॉइंटमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है कि आप, एनर्जी मिल रही है कि आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की। ओके, सो न्यू बुक्स, न्यू इंफॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन। खास करके अगेन ये जो वुल्फ वाला मैंने मैसेज दिया आपको, जल्दी चीज़ों पर फिदा नहीं होना, चीज़ों की गहराई को समझना है, या चीज़ों में कितना खोखलापन है उसे स्कैन करना है, और ये स्ट्रेंथ, ये विजडम है आप में, बस इसे यूज़ करना। ओके, इंस्पिरेशन, आइसिस गॉडेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए गॉडेस एनर्जी आपको हेल्प कर रही है आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में या आपको यूनियन में लेकर आने में। ओके, तो आप जिस भी रूप में गॉडेस एनर्जी को समझते हैं या याद करते हैं, इस महीने में खास उनके लिए मेडिटेशन करना, उनके लिए कोई फूल आप अर्पित कर सकते हैं, कोई भोग तैयार कर सकते हैं। ओके, एक स्पेशल कनेक्शन आपको बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि गॉडेस एनर्जी बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको यूनियन में आने में। ओके, प्योर सोल, न्यू क्लाइंट्स, सेंट जर्मिन। आपको खास करके जो लोग बिजनेस करते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, अपने दिमाग में लेकर आओ कि मुझे नए क्लाइंट्स के साथ काम करना है। अगर आपकी बहुत सारी एनर्जी लग रही है कि जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वही रिटर्निंग क्लाइंट्स बन जाएं, वहीं से अबंडेंस आ जाए, इस माइंडसेट से बाहर निकलो। ओके, आपको कहना है कि यस यूनिवर्स, मैं नए क्लाइंट्स को वेलकम करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, और फिर देखना कितना पैसा आता है, कितनी अबंडेंस आती है क्लाइंट्स के रूप में। ओके, स्विच वर्ड्स। ओके, तो आपके लिए वुल्फ एनर्जी आई है, तो वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। ये स्विच वर्ड को चैंट करना बहुत अच्छा होगा, इससे आपके काम बनेंगे। ओके, एंड ब्रेक थ्रू, यस, नो मोर गिल्ट। नए चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो, आप गिल्टी नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो, बल्कि आप तो उन लोगों को हेल्प कर रहे हो जो विक्टिम माइंड सेट में हैं। ओके, तो नया चैप्टर आपको ऐसा महसूस भी करवाएगा कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ वजूद है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ओके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत होती है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1, अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाओ इस महीने में। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 2, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ फिल्मी सा होने वाला है इस महीने में। देखते हैं कि ये क्या है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जिन्होंने अपने एंसेस्टर से कोई प्रेयर की है, आपकी वो प्रेयर का आंसर आपको इस महीने में मिलेगा। आपको अपने एंसेस्टर्स की पावर समझ में आएगी, उनका आशीर्वाद दिखेगा, आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पितृ, आपके एंसेस्टर, आपके अंग संग हैं, वो आपकी विक्ट्री में, आपकी सक्सेस में आपके साथ खड़े हैं। ओके, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। मुझे ही पता है कि मैं इस समय कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल, एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। सो ये एनर्जी आप भी महसूस करोगे पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो जहाँ पर भी कोई ड्रामा है, वहाँ पर प्यार की ऊर्जा की जीत होगी। जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनकी हार होगी, और जो प्यार के साथ आगे बढ़ रहा है, प्यार को चूज कर रहा है, उसकी जीत होगी। ओके, तो ये कार्ड से मैं आपको भी यही एडवाइस देना चाहूँगी, इस महीने में लव को चूज करना। लव क्या है? लव में फॉरगिवनेस है, लव में ट्रस्ट है, लव में फेथ है। तो जब ये सब चीज़ें चूज करोगे, जीत आपकी होगी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2,
ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, गेट रेडी फॉर अ ब्रेक थ्रू। तो मैंने पीछे बोल दिया आपको एक क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपका स्टक रहने का फेज जो था, साइकिल जो था, वो यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर बटरफ्लाई बटरफ्लाई बन गई, अब वो कोकोन में नहीं है। तो पेशेंस बहुत रख रहे थे आप, स्टक महसूस कर रहे थे आप, मेहनत पर मेहनत हो रही थी लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे आपको। ये सब चीज़ों की एंडिंग है इस महीने में। ओके, जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप बने हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। आपका ग्लो अप भी हो सकता है इस महीने में। पाइल नंबर 2, बेटर स्किन, बेटर हेल्थ आपकी, बेटर वेट आपका। अगर आप वेट लूज या गेन करने की जर्नी पर भी हैं, वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके, और क्या पाइल नंबर 2 वालों को पता होना चाहिए? थैंक यू। कम ऑन, सीरियसली। नंबर 21, गोल्ड, अट्रैक्ट अबंडेंस। पोर्टल खुला है पाइल नंबर 2, पोर्टल खुला है आपके लिए। ये पूरा महीना अट्रैक्ट करना है अबंडेंस को आपको। अपने दिमाग में हर सुबह ये ख्याल लेकर आओ कि मेरे लिए पोर्टल ओपन है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, खूबसूरती आ रही है, गुड हेल्थ आ रही है। सुबह उठकर ये सारी बातें अपने आप को 3 बार रिपीट करके बोलनी है, क्योंकि 3 नंबर आया है आपके लिए यहाँ पर 21 से। ओके, तो अट्रैक्ट करना अब आपके ऊपर है। जिसकी पोर्टल ओपन है, अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत आपको करनी होगी। और हम चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? सोच कर, इमेजिन कर, बोल कर, नाउ मोमेंट में रख कर। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, और क्या पता होना चाहिए पाइल नंबर 2 को? New beginnings, 0909, great chance, opportunity, courage, accomplishment, endings, conclusions, big love, pile number 2, big love. मेरी एक्साइटमेंट बच्चों की तरह और बढ़ती चली जा रही है। सो क्या बोलूँ मैं आपको, सारे कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं। ये बहुत ब्लेस्ड, लकी, एक्साइटमेंट से भरा हुआ महीना है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होना कि माय गॉड, कैसे स्पिरिचुअलिटी काम करती है, कैसे यूनिवर्स काम करते हैं, कैसे मिरेकल्स होते हैं। ओके, अगेन ये बहुत प्यार हासिल करने का भी महीना है। आप प्यार डिजर्व करते हो, प्यार मिलेगा भी, प्यार देना भी। ये कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है ऐसी कि जहां पर अब से आप जब जिसको भी प्यार दो, वहां से आपको प्यार ही मिले, ट्रस्ट ही मिले, ऑनेस्टी ही मिले। अगर पुराने कोई ऐसे साइकिल थे जहां पर प्यार आप दे रहे हो, सामने से कुछ और ही मिल रहा है, तो वो साइकिल का एंड होगा और नई बिगिनिंग होगी। ओके, लेट्स सी और क्या पता होना चाहिए पाइल नंबर 2 को। एट ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था लेकिन डिफरेंट डेक से। तो आई थिंक इस महीने की मेन एनर्जी है, शायद सारे ट्रैवल कर रहे हैं, अनप्लान ट्रैवल हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, राइट? तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके केस में मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है, यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपको, आपके क्राउन चक्रा को। ओके, ऑनलाइन वगैरह अगर आप बहुत एक्टिव रहते हो तो कोई सरप्राइजिंग टेक्स्ट या मैसेज आप रिसीव कर सकते हो किसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पर्सन से। सो ये एक एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। कोई आपको फ्री की सलाह दे सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स से आप अगर किसी चीज़ को अभी सोच रहे हो, अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो कोई आपको हेल्प कर सकता है और पते की एडवाइस दे सकता है। ये कम्युनिकेशन उसके बारे में भी हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली लोग आ रहे हैं प्यार लेकर। एम्परर, सिर्फ प्यार लेकर ही नहीं बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस लेकर भी। एम्परर एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है लाइफ को लेकर कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगी। ओके, सो आप बहुत सपोर्टिव महसूस करोगे, सपोर्टेड महसूस करोगे अपने आप को लेकर कि मेरे तरफ जो लोग आ रहे हैं या जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। इनकी बातों में दम है,
ओके, सो अगेन सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है इस महीने में आपकी। लेट्स सी व्हाट एल्स। जो लोग यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ नया लॉन्च करना अपने काम में, अपनी सर्विस में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके या ओ माय गॉश, सीरियसली एस ऑफ पेंटिकल, मैंने जैसे ही आपको बोला नए रिजल्ट्स मिलेंगे, नया रिजल्ट का कार्ड आ गया, एस ऑफ पेंटिकल। सो पोर्टल ओपन है, इसमें भी एक पोर्टल ही होता है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको सेकेंड वीक में नई जॉब मिल सकती है, इस महीने के सेकेंड वीक में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या वी हैव टावर, और देखिए 2 कार्ड जो साथ में आए हैं, नंबर 10 बनता है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। प्यार को लेकर अगर आप हर्ट किए गए, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको धोखा दिया और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उससे उभरना, इस महीने में आप उभर पाओगे, क्योंकि इस महीने में डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। कैसे? नए लोगों को भेजकर, ओके, नए इवेंट्स को भेजकर, नई लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस को भेजकर। तो जैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा इस पेन से, और बस यही हीलिंग की ज़रूरत है आपको और कुछ मंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस जिसकी एक डिस्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, और इस महीने में हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस आपकी तरफ भेजी जाएंगी, ताकि आप फिर से अपने आप को हील करके नई बिगिनिंग्स के लिए खुद को ओपन कर सकें। और देखिए 2 एसेस भी हैं यहाँ पर, है ना, तो ये भी नंबर 11 बनता है पोर्टल्स का ही। तो डेफिनेटली पोर्टल शब्द तो पूरी रीडिंग में दिख रहा है मुझे। करियर में नई बिगिनिंग दिख रही है, रिलेशनशिप्स में नई बिगिनिंग दिख रही है, हीलिंग से भरी हुई, सिक्योरिटी से भरी हुई, ट्रस्ट वर्दी एनर्जी से भरी हुई। ओके, तो कुछ सडन शिफ्ट है द टावर कार्ड से यहाँ पर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एकदम से आपका मन करे कि यार मुझे मेरी नींद को इम्प्रूव करना है, मुझे मेरे सोने के टाइम को इम्प्रूव करना है, और ये भी एक साइन होगा कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड और लेंगे। ओके, अपने आप से ही आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो अपने दुख से, अपनी परेशानियों से, खामखां के ड्रामा से। आप बेटर चॉइसेस बेसिकली ले रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं बेटर वे से अपनी एनर्जी को चैनल करना डिजर्व करता हूँ। और एक अवेयरनेस ये भी, मुझे उन लोगों के साथ डील नहीं करना जो मेरे अंदर से अगली एनर्जीज को बाहर निकालते हैं, बल्कि मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो मेरे अंदर से अच्छे गुणों को बाहर निकालते हैं, जो मुझे अच्छा इंसान बनने में, मेरी अच्छाई को देखने में मेरी हेल्प करते हैं। ओके, तो ऐसी चॉइस दिख रही है यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट लेवल पर। ओके, ऑलराइट, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एनवी, प्रोटेक्शन, आए। आपके बेटर चॉइसेस से कुछ लोग ट्रिगर होंगे, कुछ लोग जेलसी महसूस करेंगे, और हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली भी वो भार महसूस हो। ये जो जेलसी वगैरह होती है ना, अगर आप में एम्पैथी है या आप एक बहुत HSP पर्सन हो, तो आपको उसका भार महसूस होता है। ये तो आपको क्या कहा जा रहा है, जहां पर ये नेगेटिविटी आपको महसूस हो, स्नैप, अपना पूरा ध्यान नाउ मोमेंट में लेकर आना और खुद से कहना नाउ मोमेंट सबसे ताकतवर मोमेंट है, और मैं इस ताकत का आह्वान करता हूँ, मैं इसके साथ रेजोनेट करता हूँ, और क्योंकि मैं इसके साथ रेजोनेट करता हूँ, ये जेलसी, ये एनवी मुझे छू नहीं सकती। सिंपली डिक्लेयर करना है। ओके, ये एक मैसेज है। हार्ट, लव, न्यू लव, तो एस ऑफ कप्स की कंफर्मेशन, कुछ लोगों के लिए नया प्यार आ रहा है, या पीस एंड सेरेनिटी, डव की एनर्जी, मैसेंजर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। आपके मैसेजेस को जैसे कोई डिलीवर करेगा, या आप तक कुछ मैसेजेस पहुँचाए जाएंगे, प्यार वाले, प्यार से भरे हुए। ओके, लेट्स सी और कौन से कार्ड्स यूज़ करें। ओके, दिस वन, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, डू नॉट फीड द फियर, चैलेंज इट, डू इट नाउ। डर के सामने घुटने मत टेको, डर को और फीड भी मत करो अपने माइंड को, बल्कि अपने माइंड से कहो कि अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो इस महीने में तो उसको ओवरकम करके छोड़ेंगे। इसको अब अप्रैल के महीने तक नहीं लेकर जाना, आने वाले टाइम तक नहीं लेकर जाना। ये एटीट्यूड सर्व करेगा। ओके, फ्रेंड्स टू लवर्स, लवर्स टू मैरिड कपल, प्यार प्यार प्यार, बहुत सारा प्यार। यू डिज़र्व मोर मनी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि तुम और पैसा डिज़र्व करते हो, तो और पैसा अट्रैक्ट करने के बारे में सोचो, क्योंकि सोचने से ही रियलिटी क्रिएट होती है। ओके, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स,
धन्य तो किए जाओगे इस महीने में। पाइल नंबर 2, न्यू थॉट पैटर्न्स। तो मैंने जो पीछे पैराडाइम शिफ्ट की बात बोली आपको, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? ऑनर योर फीलिंग्स। जो भी महसूस कर रहे हो, जिसके लिए भी महसूस कर रहे हो, एक्नॉलेज करना। डर भी लगे, एक्नॉलेज करना। एक्साइटमेंट महसूस हो, एक्नॉलेज करना कि ओ मुझे ये एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, ओ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और मुझे थोड़ी सी झिझक लग रही है। सिंपल एक्नॉलेजमेंट। इस तरीके से आप अपनी फीलिंग स्टेट को ऑनर कर सकते हो। ओके, फाइनल मैसेजेस। सॉल्यूशंस, आंसर्स मिलेंगे। कोई सॉरी भी बोल सकता है आपको। पता नहीं कि मुझे पेरेंट्स दिखे, पेरेंट्स की एनर्जी। पेरेंट्स से आपको अपॉलॉजी मिल सकती है अगर उन्होंने बचपन में कुछ आपके साथ गलत किया उसको लेकर। ओके, आसान है। गवर्नमेंट जॉब, गुड फॉर यू। पाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस। फादर हीलिंग, यस यस। पिता से खास करके कोई माफी मिल सकती है आपको। पीआर, कुछ लोग अगर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट है। इट्स टाइम टू शाइन। लायन हार्ट, शेर दिल, घबराना नहीं है। ट्विन फ्लेम, यूनियन की एनर्जी। पास्ट लव, कुछ लोग पास्ट से भी वापस आ सकते हैं, रिकंसिलिएशन हो सकती है। फोन कॉल, किसी से फोन कॉल आ सकता है, किसी का फोन कॉल आ सकते हैं आपको। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, कम ऑन। आपके सामने सारे कार्ड शफल किए हैं। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, जो मैंने पीछे आपको मैसेज दिया था, राइट। हकूना मटाटा। ये कार्ड मुझे कह रहा है जैसे आप कुछ रिलीज कर रहे हो जो आपको भारीपन दे रहा है ना, जैसे आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करोगे इस महीने में। इंटरनेशनल ट्रैवल, जस्टिस, $10,000। कुछ लोगों के लिए बड़ी अमाउंट आ रही है इस महीने में, बड़ी मनी आ रही है, और हो सकता है कि इसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हों। ओके, लियो एनर्जी, सिंह राशि का कोई शख्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? सक्सेस के लिए। ये पर्सन आपकी तरफ सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। इसकी संगति से हो सकता है आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करें और आप सक्सेस को अट्रैक्ट करें। ओके, एक कार्ड और, ग्रीन तारा ब्लेसिंग्स, यस, अबंडेंस। सारे कार्ड्स आपके पाइल नंबर 2, एक नहीं सारे के सारे, शुरू से लेकर एंड तक, ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। तो बस इसको अब क्लेम करो। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी, इसको यही रख देती हूँ, आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज किया है, मार्च का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको अगर कोई भी डर सताए इस महीने में तो वो डर बेफिजूल का होगा। पाइल नंबर 3, पहली चीज तो ओके, कोई चिंता, कोई स्ट्रेस या कोई फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी सुरक्षित हो, आपकी लाइफ भी सुरक्षित है, आपकी फैमिली भी सुरक्षित है। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, सुंदर होगा, पॉजिटिव शिफ्ट्स लेकर आएगी वो चीज़ें। ओके, ये आपको सोचना है। अगर आपने खामखां का स्ट्रेस पाला, खामखां की फिक्र की, जो चीज़ें अभी हो भी नहीं रही हैं, अपनी इमेजिनेशन में आपने कहा कि नहीं ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सच में हो जाए। ओके, इसलिए पहला कार्ड क्या है? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहां नहीं रहना, ये जो नाउ मोमेंट है इसमें रहना है इस महीने में, क्योंकि जितना नाउ मोमेंट में रहोगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
जितना आप अपने माइंड में मनगढ़ंत कहानियां बनाओगे, इमेजिनेशन के साथ खिलवाड़ करोगे, जो चीज़ें ना बोली गई हैं, ना कही गई हैं, ना हो रही हैं, वो अपनी इमेजिनेशन में लेकर जाओगे, वो सच में हो जाएंगी चीज़ें। सो इट्स बेटर कि जितना हो सके प्राणायाम करो, नाउ मोमेंट में रहो और अपने आप को बार बार रिमाइंडर दो। आप चाहे तो अपने फ़ोन में अलार्म भी लगा सकते हैं रिमाइंडर्स का, कि 1 घंटे के बाद आपको ये एफर्मेशन बोलनी है या इस मैसेज को याद करना है। ओके, और ये चीज़ आपको पूरे महीने में हेल्प करेगी। आप बहुत सुरक्षित हो, आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। ये मैं नहीं बल्कि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। मैं भी बोल देती हूँ कि आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो और आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या आपको पता होना चाहिए। पाइल नंबर 3, प्यूरिफिकेशन, फ्रॉग, क्लियर आउट द क्लटर। हो सकता है कि ये बेफिजूल का जो आप सोचो वो शायद इस वजह से है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट उतना क्लीन नहीं है, या आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी सेक्रेड ज्योमेट्रीज के साथ, मतलब कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज बन गई हैं जो अब सेक्रेड नहीं रही। तो चाहे तो आप अपना डेकोर चेंज कर सकते हैं, अपना फर्नीचर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही कमरे में भरी पड़ी हैं तो उस कमरे को हल्का करो। ओके, डी क्लटर करो। पुरानी से पुरानी चीज़ें अगर संभाल के रखी हुई हैं, खुद से पूछो कि क्या इसका कोई यूज़ है मेरी लाइफ में। अगर है तो रखो, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दो, डोनेट कर दो। ओके, तो यस, आपको प्यूरिफिकेशन की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आना होगा। पॉजिटिव म्यूजिक अपने घर को दो, मंत्र लगा सकते हो आप यहाँ पर, सेज दे सकते हो आप यहाँ पर, आप चाहें तो कोई पूजा पाठ भी करवा सकते हैं इस महीने में। ओके, तो यस, ये एक मैसेज है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 को और क्या पता होना चाहिए। 0110 बिलीव सिस्टम, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यूनिक डेस्टिनी, इंस्पिरेशन, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। इस पूरे महीने में अपना थैंक यू शो करना है आपको। यूनिवर्स को तो हम थैंक यू बोलते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमारे इर्द गिर्द के इंसानों के थैंक यू बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी के द्वारा हम यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ओके, तो इस महीने में जो भी आपके साथ कुछ अच्छा करे, अपना ग्रैटिट्यूड शो करो। कभी कभी मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ लोगों को कि नाज, मैंने पहली बार कमेंट किया आपके चैनल पर, जो कि बहुत प्यारी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला और आप बस बिहाइंड द सीन से अपना सपोर्ट दे रहे हो, तो सामने आकर अपना सपोर्ट दो इस महीने में। ये चीज़ सामने वाले को हेल्प करे ना करे, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ये शिफ्ट की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो ग्रैटिट्यूड शो करना है और जो भी आपको चाहिए वही सोचो, उसी के बारे में बात करो, वही होगा फिर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 3, एक्टिवेट योर हीलिंग पावर, ब्लू नंबर 37। आप हीलर हो, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है और इस महीने में आपको अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो खुद के लिए, ताकि आप स्ट्रेस में ना जाओ, खामखां का आप अपने आप को वहम ना दो, अंधविश्वास ना दो। ओके, तो अपने आप को ये रिमाइंडर दो कि मैं एक हीलर हूँ और मैं खुद को हील कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी विजडम है कि मैं पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ सकूं। ओके, नीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पाइल नंबर 3 इस महीने में पहनना या उसके साथ काम करना। ओके, लेट्स सी और क्या हो रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। चैरियट, सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस को लेकर इंटेंशन सेट करनी चाहिए इस महीने में, खास करके अगर आप शिव जी के भक्त हैं, आप शिव जी में बिलीव करते हैं, आप आप मानते हैं कि संसार को कोई चला रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये भी आपकी धारणा है तो आपको उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ओके, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना चाहिए और फिर अपनी सक्सेस की इंटेंशन को सेट करना चाहिए कि ओके, मैं इस चीज़ में इस साल में सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं इस सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ओके, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस महीने में। हायर पावर्स को इंक्लूड करो अपनी इंटेंशंस में, बेसिकली ये मैसेज है। अगर जो लोग शादी भी करना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए ऐसे ही इंटेंशन सेट करना बेटर होगा। ओके,
हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। फिर से गाइस वही घबराहट महसूस हो रही है जो कि खामखा की है। आई रियली डोंट नो ये क्या आप मान के बैठे हो, जिसके लिए आपको लग रहा है कि आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है। जो आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं वो नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसा है नहीं। आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो ब्लेसिंग से भरी हुई चीज़ें हैं, ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है जो हमारे चक्रास को भी सपोर्ट करे, राइट। तो खामखा का ये जो स्ट्रेस ले रहे हो ना आप, इसको छोड़ना होगा आपको। अगर आपके हार्ट चक्रा इश्यूज भी हैं तो उस पर काम करो, ग्रजेस को रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, खुद को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो। आप कर सकते हो, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी, बस बैठना है खुद के साथ और खुद से कहना है कि अगर मेरे अंदर हर्ट होने की ऊर्जा है तो उस हर्ट से उभरने की भी ऊर्जा है, क्योंकि हम ड्युअलिटी में बैठे हैं ना, तो हम सभी में सारे गुण होते हैं। तो मैं माफ़ भी कर सकता हूँ, मैं फिर से ट्रस्ट भी कर सकता हूँ। जितना हार्ट चक्रा ओपन होगा उतना स्ट्रेस से बाहर निकलोगे। ओके, नई दोस्ती बनते हुए दिख रही है इस महीने में आपकी। कुछ नए लोग, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है कि इस महीने में नेगेटिव लोगों को अटेंशन दे दें या फिर नेगेटिव लोगों को अपनी एनर्जी दे दें, और ये वार्निंग है इस महीने की आपकी कि ये नहीं करना। डेविल और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, जो भी पर्सन आपको नेगेटिव दिख रहा है या आपको लगता है कि ये टॉक्सिक पर्सन है, इस महीने में उससे दूर रहना ही ठीक होगा। अगर वो खामखा आपसे बात करने की भी कोशिश करे, वहाँ उसको मतलब मुंह पर ही बोल दो कि नहीं, अभी मुझे बात नहीं करनी। आप टाल सकते हो। ओके, सो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर ये गलती करोगे तो आप इम्बैलेंस में चले जाओगे और ये चीज़ फिर आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकती है। ओके, व्हाट एल्स? जो लोग कोई पेपर वर्क करना चाह रहे हैं इस महीने में, या अच्छे से हो जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर इस महीने में आप साइन कर रहे हो, उसका पॉजिटिव आउटकम ही दिखेगा आपको। ओके, कुछ लोग यहाँ पर लैंड भी परचेज कर सकते हैं। मुझे लैंड दिख रही है, ज़मीन खरीद सकते हो आप। घर नहीं दिख रहा, ज़मीन दिख रही है। कोई प्लॉट वगैरह यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। ओके, इस चीज़ की ये बहुत अथॉरिटेटिव एनर्जी है, इससे बहुत आप पावरफुल महसूस करोगे। आपका जैसे पैराडाइम शिफ्ट भी होगा। जब हम किसी चीज़ को ओन करते हैं ना, तो उसका भी हमारी साइकी के ऊपर असर पड़ता है। तो जैसे कोई गाड़ी खरीद ली या कोई घर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आप और बड़ा सोचने लगते हो। तो वही बड़ापन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ओके, मून एंड 10 ऑफ कप्स। अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयरिंग मत करना किसी के साथ। आपकी लव लाइफ मतलब भर भर के ब्लेसिंग है इस महीने में 10 ऑफ कप्स से, लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी है तो वो एनवी है, जेलसी की एनर्जी इसको अफेक्ट कर सकती है। चुपचाप अपने रिश्तों में मगन रहो, खुश रहो, सुखी रहो अपने पार्टनर के साथ। ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करने की ज़रूरत, मेरा पार्टनर मेरे लिए ये कर रहा है, मैं अपने पार्टनर को ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना ये। ओके, उसे अपने साइलेंस में ही रखो, अपनी लाइफ में बस मगन रहो, मस्त रहो। ओके, ये भी एक आपको एडवाइस दी जा रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, यू नो व्हाट, मैं एक्चुअल में ये मैसेज देने वाली थी, क्योंकि द मून कार्ड और 10 ऑफ कप्स प्रेगनेंसी का भी मैसेज होता है, और वो हम बोलते हैं ना कि एकदम से प्रेगनेंसी की न्यूज़ ज़रा किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए पहले, राइट। सो वही चीज़ है, प्रेगनेंसी का मैसेज आया है आपके लिए। तो अगर आप इस महीने में कंसीव कर रहे हैं तो उस न्यूज़ को भी एकदम से सभी के साथ शेयर मत कर देना। प्रोटेक्ट करना अपनी कोख को, अपनी वूम को। ओके, उसका मज़ा लेने की कोशिश करना, अपनी ब्लेसिंग को समझना कि मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। इस तरीके से बेसिकली आपको आगे बढ़ना है। कुछ पल अपने नाम, बेसिकली हिडन एंड जेम, पर्ल, कोई प्रेशियस ज्वेलरी भी आप इस महीने में खरीद सकते हैं। ओके, ये भी एक मैसेज है। चेंज एंड प्यूरिफाई, गज़ल। फिर से गाइज, आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। डिटॉक्स करो, डिटॉक्स जूस पियो, अपने घर को साफ करो, फर्नीचर चेंज करो, कलर करवा सकते हो, नई बेडशीट खरीद सकते हो, नया वॉल डेकोर हो सकता है आपका। इस चीज़ की कुछ नया लेकर आओ, वो प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। ओके,
और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, दिस वन, सीरियसली प्रेगनेंसी ग्लो, I call my power back. Yes. You are not too old and it is not too late. अगर ये प्रेगनेंसी वाला मैसेज भी आप नहीं क्लेम करना चाह रहे या ये आपके लिए अगर नहीं है, तब आपको कहा जा रहा है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा आप करो, कोई नया चेंज लेकर आओ। अगर आप किसी आदत को भी बदलना चाह रहे हो तो आप अपने आप को ये मैसेज दे सकते हो कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये ऊर्जा उनमें ना जाए। दिस एंड्स विद मी, जैसे ये एटीट्यूड। ओके, तो इंटेंशनल वर्क किया जा सकता है यहाँ पर। और क्या पता होना चाहिए पाइल नंबर 3 को? ओपन अप टू चेंज। यस, बदलाव आ रहा है। रेजिस्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, एक्सेप्ट करोगे चेंज को तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, सो बी ओपन। पाइल नंबर 3। और क्या मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, कुछ लोगों की रिकंसिलिएशन है इस बार। अगर मान लीजिए आपकी रिकंसिलिएशन होती है, तब वो रिकंसिलिएशन की भी ज़्यादा चर्चा मत करना। अगेन, अपने रिलेशनशिप्स को कुछ पल जैसे अपने नाम, थोड़े से इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं ना, उसे बस अपने तक ही रखो। जैसे ये एक एनर्जी है, मीटिंग ऑफ 2 हार्ट्स। यस, 2 दिल मिल रहे हैं। यस आंसर, कुछ लोगों का यस आंसर है यहाँ पर। सेकंड जॉब। एमेन, कुछ लोगों को प्रेयर्स करने की ज़रूरत है इस महीने में। वॉच मी राइज। कर्मा क्लियरिंग। ओके, आपको ब्लेसिंग्स इस महीने में इसलिए मिलेंगी क्योंकि आपने अपना कुछ कार्मिक बैलेंस चुकाया है रिसेंटली, या इस महीने के पहले 3-4 दिन में आपको ऐसा लगे कि आप बहुत पर्ज कर रहे हो, आप बहुत रिलीज कर रहे हो, वो भी साइन होगा कर्मा क्लियरिंग का। जस्टिस, टैरो कोर्स, अट्रैक्शन, कुछ लोगों को डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर हीलिंग पावर्स का भी मैसेज था, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं और आपको टैरो सीखना चाहिए, टैरो पढ़ना चाहिए। आप टैरो से लोगों को हेल्प कर सकते हो। ओके, ग्रोथ है इसमें आपके लिए। हेल्दी वेट गेन है कुछ लोगों के लिए। ट्विन बेबीज, फर्टिलिटी एंड रोमांटिक पार्टनर। तो आपके पास रोमांस करने को कोई ना कोई तो है यहाँ पर। ओके, सो पाइल नंबर 3, आई थिंक इस महीने में 3D रियलिटी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। इस चीज़ की आप अगर खामखा की स्ट्रेस लोगे तो इस पर प्रभाव पड़ सकता है। ओके, तो अपने आप को बस बार बार बोलो कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। इसी से मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।